एक बड़े ट्रोल का ध्यान खींचने के लिए नोरा ने एक फ्लेयर गन चला दी। लाल चमक और आवाज देखते ही पहाड़ी ट्रोल बेकाबू होकर नोरा की तरफ दौड़ा। तभी नोरा के पीछे जमी बर्फ में कुछ अजीब सी हलचल हुई। अगले ही पल बर्फ फट गई और नीचे से एक और ट्रोल बाहर निकल आया। वो कोई मामूली ट्रोल नहीं था, वो पहाड़ी ट्रोल कबीले का राजकुमार था। राजकुमार ने सामने खड़े ट्रोल को पहचान लिया। वो कभी उसके पिता का सबसे अधीन रह चुका था। उसने उससे बात करने की कोशिश की। राजकुमार का मानना था कि अब दुनिया इंसानों की हो चुकी है और ट्रोल्स को उनके साथ शांति से रहना सीखना होगा। मगर उस बूढ़े ट्रोल के दिल में इंसानों के लिए नफरत भरी थी। वो हर वो चीज इंसानों से छीन लेना चाहता था जो कभी ट्रोल्स की हुआ करती थी। राजकुमार को अब समझ आ गया कि बातों से कुछ नहीं होगा। आखिर में उसने जोर जबरदस्ती का रास्ता चुना। दोनों ट्रोल एक दूसरे पर दहाड़ने लगे जैसे पूरा पहाड़ गूंज उठा। गुस्से में आकर पागल बूढ़े ट्रोल ने जमीन पर पूरी ताकत से पैर पटका, जिससे जमी हुई बर्फ तड़ाक से टूट गई और दरार तेजी से दूसरे ट्रोल की तरफ फैलने लगी। नोरा समझ गई कि अगर वह बीच में फंसी तो बचना मुश्किल होगा। वो बिना सोचे समझे वहां से भाग खड़ी हुई। नोरा तो किसी तरह बच गई, लेकिन ट्रोल इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसके चारों तरफ की बर्फ टूटती चली गई और अगले ही पल वो सीधे बर्फीली झील में जा गिरा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, मगर फिसलन भरी बर्फ ने उसे कोई सहारा नहीं दिया। आखिरकार वो पूरा का पूरा ठंडे पानी में डूब गया। नोरा चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाई। अब उसके पास अपनी जान बचाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी घमंडी ट्रोल ने अपनी नजरें नोरा पर जमा ली। डर से कांपती हुई नोरा पूरी ताकत से भागी। किस्मत से आखिरी लम्हे में वह हेलीकॉप्टर तक पहुंच गई। लेकिन उससे भी बड़ी राहत यह थी कि हेलीकॉप्टर ट्रोल के जानलेवा हमले से बच निकला। वही उस बूढ़े ट्रोल ने हेलीकॉप्टर का पीछा करने की बजाय अपना रास्ता बदल लिया। जमीन में बना गहरा गड्ढा देखकर नोरा का दिल बैठ गया। उसे लगा कि दूसरा ट्रोल शायद डूब चुका होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो अब भी जिंदा था। नीचे पहुंचकर नोरा ने नक्शे में देखा और वह समझ गई कि ट्रोल बस्ती की तरफ जा रहा है।